बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी किस लड़की से करनी चाहिए? जिसके पास माल ज़्यादा हो, दौलत ज़्यादा हो, या फिर कोई झोपड़ी में रहने वाली खूबसूरत लड़की? एक गलती अगर आपने उसको दुरुस्त ना किया, आपके हंसते मुस्कुराते घर को तबाह व बर्बाद करके रख देगी। अगर आप इसको दुरुस्त कर लेते हैं, ये गलती नहीं, ये चीज़ आपके घर को जन्नत बना देगी। जैसे मैंने आपके सामने पहले अर्ज़ किया कि जब रिश्ता तय करने लगो तो एक बात का लाजमी ख्याल करना, लड़के लड़की की उम्र के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, 2-4 साल का। इसी तरीके से जब कोई लड़का और लड़की का निकाह करने लगो तो ये भी देख लो कि दोनों माली एतबार से कैसे हैं। मैं जिन बातों को अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी बातों से 95% लोग इंशाअल्लाह इत्तिफाक करेंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तिफाक करते हैं, जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से लाज़मी कर दीजिएगा। अगर इत्तिफाक नहीं करते तो आपको इख्तियार है, आप जो भी कह सकते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ, हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं, रिश्ता करते वक्त आपने एक बात का ख्याल ये करना है कि आपस के अंदर जो लड़का लड़की है वो माली एतबार से भी एक जैसे हों। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अक्सर ये देखा गया है, मैं सबसे पहले नंबर पर एक पॉइंट पर बात करता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी गरीब लड़की से शादी की जाती है तो उसमें 2 किस्म के नुकसान होते हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, बाज़ दफ़ा तो बहुत अच्छा होता है, बाज़ दफ़ा तो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन अक्सर जो देखने में चीज़ें आती हैं वो ये होती है, या तो वो हरीस ज़्यादा होती है, यानी कि बख़ील ज़्यादा होती है, या तो फिर वो इसराफ़ बहुत करती है। 2 चीज़ें देखी गई हैं। जब वो किसी मालदार घर में आएगी तो उसकी राल टपकती है। अब उसके घर में ये तो ज़ाब्ता कानून है कि वो खुलकर खर्च करते हैं मेहमानों पर। एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि उसके घर के अंदर ये रवाज है कि वो घर वाले गरीबों के साथ मेहमानों बड़ा ताउन करते हैं, लेकिन वो औरत बुखल करेगी, झूठ झूठ कर रखेगी। वो उसके घर मेहमान आ गए, अब मेहमानों को रोटी पकानी है 6 और वो पका रही है 4, इसमें उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर यह देखा गया है बुखल। बहुत सारे मुझे इस तरह के मैसेजेस भी मौसूल होते हैं, यार हम तो गरीब समझ कर लाए थे लेकिन इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमने कहा गरीब घर की बच्ची है, घर को, लेकिन ये वाक़यात आपके इर्द गिर्द भी ज़रूर होंगे, आपके इर्द गिर्द ज़रूर होंगे ये वाक़यात। इसने तो बस बेड़ा गर्क कर दिया, इससे अच्छा किसी और से शादी कर लेते। ये मामला, या तो फिर वो इसराफ़ करेगी, फजूल खर्ची करेगी, और फजूल खर्ची के अंदर ये भी आता है कि भर भर कर अपने घर भी देगी, अपने बहन भाइयों को देगी। शोहर कमा कमा के थक जाता है और ये खर्च कर करके नहीं थकती। कभी किसी बहन को 10,000, कभी किसी भाई को 10,000, कभी किसी को सूट बना के दे, कभी कुछ ये काम करेगी, चोरी 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 ये काम करेगी, और फिर शोहर के माल से खूब खर्च करेगी। एक तो ये नुकसान इसमें हो सकता है। 75% ऐसा होता है, 25% ठीक होता है, ऐसा हो जाता है ऐसा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने हम जैसे उम्र, इस तरह हम मुसावात औरतों से हमें निकाह करना चाहिए। अगर हम किसी मालदार देखें ना, आजकल जैसा होता है कि यार इसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, ये तो स्कूल में पढ़ाती है, ये तो फलां फलां काम करती है, ये तो टीचर है, इसके पास बड़ा पैसा है। तो मेरे भाई, वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है, उसके नखरे भी बड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ये जो आप देखते हो शो के अंदर औरतें हैं, इनकी 3 तलाक़ें हुई होती हैं इनकी, आपके सामने बात की। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। इसलिए निकाह करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखिए, मुसावात आपस के अंदर। ये देखिए क्या मेल मिलाप दोनों का ठीक है, ख़ानदानी एतबार से, माली एतबार से भी ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह उस शादी के अंदर खैर व बरकत भी होगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ना हमने ज़्यादा
مالدار سے کرنی ہے نہ زیادہ غریب سے کرنی ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب نہ کرے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ غریب سے اگر مل جائے اچھے اخلاق والی ہو, اس کے خاندان والے بتاتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں بڑی اچھی ہے, تو بہت اچھی بات ہے بھائی. اگر عام طور پر پھر بھی یہ میری ایک رائے تھی, کوئی میں آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا, ایک میری رائے تھی, پھر بھی شادی کرنے سے پہلے استخارہ کر لیجئے. ہاں نا کا جواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. دعا میں یاد رکھیں.